प्यारे बच्चों, मैंने कल आपके साथ डिस्कशन किया था एक्सरसाइज 1.1 का और रिमेनिंग क्वेश्चंस कहा था फिर आपको करने हैं, जिसमें से आपने अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं किया है। तो इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग आपसे कंप्लीट करवाते हैं धीरे धीरे करके। तो प्यारे बच्चों, वंस अगेन आप अपनी एक्सरसाइज वगैरह को ओपन कर लीजिए, अपनी फाइल्स वगैरह को ओपन कर लीजिए, और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है तो वो बुक्स पर यहीं पर ध्यान से कंप्लीट करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 वाला बच्चों पार्ट मैंने आपको सही ढंग से कंप्लीट कर दिया था और नंबर लाइन पे अरेंज भी कर दिए थे आपको नंबर्स। तो फर्दर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। प्यारे बच्चों, कहाँ तक हो गया था? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। जितने भी प्यारे बच्चे हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ध्यान देंगे और हमको जल्दी से आंसर बताएंगे। चलो भाई, सबसे पहले सबसे प्यारा है, सबसे दुलारा है कौन? ये क्वेश्चन लिखा है रुचि। क्या नाम है? रुचि डिपॉजिटेड ₹4370 इन हर अकाउंट। अरे रुचि का बैंक बनाते हैं। चलो बच्चों, रुचि का बैंक बनाएं। सारे बच्चे पहले रुचि का बैंक बनाएं। ये हो गया रुचि का बैंक। रुचि के बैंक का क्या नाम है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि SBI। ये रुचि का बैंक है। ये रुचि के बैंक का दरवाजा हो गया। तो रुचि जा रही है बैंक में। ये गई रुचि जा रही बैंक में। कितने रुपए लेके जा रही थी बैंक में? ₹4370। 4370, बिल्कुल सही बताया। तो रुचि डिपॉजिट ₹4370 इन हर अकाउंट ऑन मंडे। कौन से दिन को बंद किया? मंडे। अरे लेकिन आज तो ट्यूसडे। एंड देन विथड्रॉ 2875 ऑन ट्यूसडे। ये पगली है रुचि। जमा करने का ही और फिर जमा करके वापस निकल आए। फायदा क्या होगा? नहीं, जितने जमा किए हैं। क्या बेटा? तुमको अपनी बुक से करना है ना? हेलो, सी बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज तुमने कह रही हो ना कर लिया है। एक्सपोनेंट्स नहीं, रैशनल नंबर्स तुमने लेक्चर उसी का देखा है ना लेक्चर, तो उसी अपनी बुक से करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज करो। तो प्यारे बच्चों, आपने 4370 क्या किया? जमा किया बैंक में। और कितना विड्रॉ कर लिया? इसको 2875। 2800। अच्छा, ये तो रुपए भी नहीं पढ़ पा रहा है। 2875 उसको कहते हैं। तो बच्चों, ये ट्यूसडे को विड्रॉ कर लिया और ये मंडे को जमा किए थे। ठीक, चलिए भाई। तो बच्चों पहले जमा किए, फिर निकाल दिए, फिर क्या हुआ? नेक्स्ट डे शी डिपॉजिटेड। अरे अगले दिन फिर वो आ गई। अगले दिन कौन सा डे होगा? वेडनेसडे। वेडनेसडे को फिर रुचि आई बैंक में, और रुचि ने बैंक में कितने जमा किए? 1550 रुपीज जमा किए। What was her balance on Thursday? Okay, थर्सडे को बैलेंस क्या था? तो चलो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि दीप इसका सही जवाब बता पाता है कि नहीं। तो सबसे पहले बताना है हमको बैलेंस ऑन थर्सडे। चलो तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले दीप को ध्यान देना है कि भैया मंडे को दीप ने कितने जमा किए। नहीं, दीप नहीं है, रुचि है। रुचि ने मंडे को कितने जमा किए, तो ये बैंक में प्लस हो गया। रुचि के रुपए वापस निकाला, फिर ये रुपए वापस आ गए। ठीक है ना? फिर रुचि फिर गई, ये गई थर्सडे को, फिर गई नहीं थर्सडे को। बैलेंस ऑन थर्सडे बताना। चलो, ये एक्टिविटी कब हुई थी? मंडे को। फिर ये एक्टिविटी कब हुई? ट्यूसडे को। फिर अब वाली एक्टिविटी कब हो रही है? 1500 सर, 1500। देखते हैं बेटा। वेडनेसडे को क्या किया उसने? फिर से जमा किया। 1550 जमा किया। अब पूछ रहा है कि नेट बैलेंस कितना होगा? 3050। तो नेट बैलेंस बच्चों कैसे निकालेंगे? 4370 जमा हुआ है और 1550 जमा हुआ है, इन दोनों को प्लस कर दो और नेट में मिला करके फिर 2870 को माइनस कर दो। तो बच्चों जितनी बार जमा करते हैं वो प्लस हो जाता है, और जब विड्रॉ करते हैं तो माइनस हो जाता है। तो हमारे साथ बैठ गए हैं एक बच्चे, उस बच्चे का नाम है चौरसिया जी। चौरसिया जी हमको बताएंगे कि भैया इसका सही आंसर क्या है। बताइए बेटा, क्या है? 3050। 3050। चलिए 4370 पहले ये डिपॉजिट हुए,
फिर 1550, फिर ये डिपॉजिट हुए, ठीक है। फिर क्या माइनस करना है, 2870। चौरसिया जी क्या जवाब दिया था, 3050। 3050, बिल्कुल सही। चौरसिया जी का जवाब बिल्कुल सही है। नोट गिनने में माहिर हैं ये, बिल्कुल सही बताया इन्होंने, 3050 रुपए। तो 3050 रुपए उसके बैंक का नेट बैलेंस है, कब, थर्सडे। बिल्कुल सही बताया इन्होंने। तो बच्चों ऐसे ही है, आपको स्कूल में भी करना होगा, बस आपको बैंक नहीं बनानी है, ये नहीं कि आप अपने पापा की पीएनबी बैंक बनाए हो। चलिए, तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, यार ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए भाई फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत ही आता है? इजी है, लेकिन फिर भी आपने होमवर्क में कोई काम नहीं किया। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले लिखा है बच्चों मॉडुलस ऑफ -13 माइनस मॉडुलस ऑफ 9। तो कल मैंने बताया था बच्चों -13 का मॉडुलस 13 होता है 13 और 9 का मॉडुलस 9। 9 13 माइनस 9 हो गया 4। 4। इतने इजी क्वेश्चन थे तो भी आप लोगों ने नहीं किए। फिर से देखो, फिर मॉडुलस के अंदर था 13 माइनस 5, फिर माइनस मॉडुलस के अंदर है -9। तो बच्चों मॉडुलस के अंदर 13 माइनस 5 है, तो 13 माइनस 5 कितना होता है, 8 होता है, और 8 का मॉडुलस भी 8 होगा। फिर माइनस 8 minus फिर 9 बच्चों -9 का मॉडुलस 9 होगा, और 8 माइनस 9 कितना होता है, 1 -1। दीप ने बिल्कुल सही बताया, -1। जहाँ उसके बाद 35 माइनस 21 का मॉडुलस -8 माइनस 3 का मॉडुलस। प्यारे बच्चों 35 माइनस 21 यानी 5 माइनस 1 हो गया 4, और 3 माइनस 2 हो गया 1, यानी कि 14 हो गया। 14 का मॉडुलस भी 14 ही होगा, और 8 माइनस 3 5 हो गया, और 5 का मॉडुलस भी 5 हो गया, और 14 माइनस 5 होगा 9। 9। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 9। अरे वाह बच्चों, तीनों ही क्वेश्चन बड़ी जल्दी खत्म हो गए, कमाल है जी, कमाल है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास आ चुके हैं दीप मोटवानी। बताइए, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अरे छोटे से बड़े क्रम में बताइए, सबसे छोटा कौन है, minus 102 उसके बाद minus 39 minus 39 हाँ 0 नहीं पहले minus 51 151 minus 51 फिर minus 39 फिर minus 5 फिर minus minus 39 minus 6 minus 6 minus 6 फिर minus minus 5 minus 6 फिर minus 5 5 फिर 0 फिर 0 7 7 7। तो ये 30 कौन सा 35 35 जरा नंबर बस। बच्चों काउंट कर लेते हैं कितने होते हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 सही है 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ बच्चों 8 नंबर को, 8 नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े क्रम में मैंने इसको अरेंज कर दिया, ठीक है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, डिसेंडिंग अगला क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर। छोटे बच्चों के क्वेश्चन है, बताइए कभी भी आप लोगों ने नहीं किया। 6 क्लास है छोटे बच्चों क्वेश्चन है बच्चों, ये बच्चे 5th क्लास में करते हैं। 5th 4th में रखते हैं ना। अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरे ये तो अभी किया था, नहीं नहीं ये तो ना किया है। Descending ऑर्डर है। मतलब बड़े से छोटा, तो हमारे सामने आ चुके हैं बड़े से छोटा। बताइए सबसे बड़ा, नहीं बता पाए। 4028 उसके बाद 139 उसके बाद 0 0 0 फिर minus 31 97 minus minus 203 नहीं, 31 बड़े से छोटा बताना अच्छा है, अच्छा बड़े से तो छोटा। minus 31 31 minus minus 31 minus फिर 31 minus 97 फिर minus minus 203 हाँ फिर बच्चों टीका कर लें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बच्चों टीका का तो जरूर कर लिया, अगर उससे पता जाता है कि कोई नंबर छूटा तो नहीं। नेक्स्ट वाला, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बताइए, 0 इज अ सक्सेसर ऑफ True. -1 in integers. true true 0 has no predecessor in the integers. तो अब सर सक्सेसर और प्रेडिसेसर तो पढ़ा ही नहीं है। सक्सेसर और प्रेडिसेसर तो पढ़ा ही successor नहीं है। plus minus तो predecessor बच्चों मैं आपको बताऊं, सक्सेसर और प्रेडिसेसर बहुत पहले आप लोगों को पढ़ाया जाता था, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ी से इसके बारे में आपको बता देता हूँ।
तो दीप आपको पता है सक्सेसर और प्रेडिसेसर के बारे में? सक्सेसर प्लस प्रेडिसेसर माइनस। अच्छा, तो ठीक है, दीप से ही पूछते हैं और दीप से पूछने के बाद हम लोग इसका आंसर मैच भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों रेडी हो जाइए, दीप हम लोग को बताएंगे कि 0 इज अ सक्सेसर ऑफ -1। ट्रू है? ट्रू बताया। और 0 हैज नो प्रेडिसेसर इन इंटीजर्स। फॉल्स। फॉल्स। 0 का प्रेडिसेसर क्या होता है? -1। -1। बिल्कुल सही बताया। 0 का प्रेडिसेसर होता है -1 और 0 का सक्सेसर होता है 0 इज अ सक्सेसर ऑफ -1। तो दीप क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखिए जरा, ट्रू और फॉल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से देख के कंफर्म करिए। क्वेश्चन 8 का फर्स्ट। क्वेश्चन 8 का फर्स्ट की सेकंड। फर्स्ट की सेकंड। जल्दी बताओ आंसर। अरे फर्स्ट का की सेकंड का? एग्जाम देखिए। तो दीप आंसर भी नहीं खोज पा रहे हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। 1.1 है। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 पहला True, false आंसर सही है, ट्रू है, दोनों सही है। दूसरा है फॉल्स। दीप ने दोनों सही बताए लेकिन आंसर नहीं खोज पा रहा था। खोज लिया तो पूछ रहा था खोज सकते हैं। बताओ, -2 is the predecessor of -1। -2 is the predecessor of -1 2। शायद से ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा। क्या कौन बताएगा? तो क्वेश्चन क्या है? -2 is the ट्रू क्वेश्चन ही लिखा है। हुआ है, बच्चों क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते तो स्क्रीन पे लिखा हुआ है। सर ट्रू है, ट्रू है, सही तो बोल। ट्रू है। ट्रू है, सही है। क्या -2 -1 से पहले आता है? ट्रू है, मैं और इतना क्या बताऊं। बिल्कुल आता है, ट्रू तो ही। ट्रू ये है। तो होता है -2 -1 से पहले आता है। 0 0 is greater than every negative integer। फॉल्स। यस ट्रू ट्रू। बिल्कुल सही बताया, ट्रू होगा। अरे सर 0 जो क्योंकि होता है वो हर नेगेटिव नेगेटिव नंबर, इंटीजर से क्योंकि बड़ा वो होता है। माइनस में चला जाएगा। 0 जो होता है, पॉजिटिव से छोटा होता है। 0 नहीं हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव से छोटा होता है, नेगेटिव से बड़ा होता है। कल बच्चों मैंने आपको बताया था 0 नहीं पॉजिटिव इंटीजर है, नहीं नेगेटिव Negative। इंटीजर होता है, 0 सिर्फ इंटीजर में इंटीजर आता है। होता है। तो बच्चों जितनी भी नेगेटिव क्वांटिटीज -1, आएंगी वो -2 यहाँ पर आएंगी, है ना? तो 0 क्या होगा, उन सबसे बड़ा बड़ा होगा। होगा। 0 क्या होगा, उन सबसे बड़ा होगा। और जो नंबर बड़ा होता है उसको मगरमच्छ मुंह खोल के खा खा जाता है। जाता है। चलो आगे देखते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। यूज द साइन ग्रेटर लेस और इक्वल। चलो हमारे सामने आ चुके हैं दीप मोटवानी, जवाब नहीं देंगे। हुआ। अनंत आया। मैं दीप मोटवानी आया। चल -11 -7 -11 -7। चलो बच्चों फर्स्ट पार्ट बताइए। 11 -11 -7 फिर बॉक्स बना हुआ है, फिर -11 फिर -7। चलो बच्चों बताओ कौन सा बड़ा है? मगरमच्छ मुंह कहाँ अच्छा ये अच्छा देखा ये मैं समझ रहा मैं भी वही सोच रहा हूँ। अच्छा नहीं बता पा रहे, फिर से देखिए बच्चों, मैं दोबारा बताता हूँ, राइट समझ आ गया, लिख दिया। फिर से देखो बच्चों। ये -11 लिखा हुआ है, ब्रैकेट है, फिर ये -7 लिखा हुआ है, फिर बच्चों बॉक्स बना है, फिर -11 लिखा हुआ है, फिर -7 लिखा है। तो दीदी क्या है? सर ये बड़ा है। चलो बताओ यहाँ पे क्या लिखे? दीप नहीं बता पा रहा। -11 प्लस इंटू माइनस बच्चों क्या होता है? माइनस। तो ये -7 हो गया बच्चों, ये -11 हो गया। माइनस इंटू माइनस बच्चों क्या होता है? प्लस। दो माइनस लगातार आ जाए तो प्लस हो जाता है। ये बच्चों हो गया -18 और ये बॉक्स बचा है -11 + 7 कितना हुआ? -3 नहीं -4। -4 हाँ कौन बड़ा है, -4 की -18? 4 मगरमच्छ इस तरफ। मैंने बोला था सर। चलो अब दीप बहुत तेजी से जवाब देगा। सबसे पहले लिखा है दीप जवाब 23 Question तो है। -41 + 11, फिर खाली बॉक्स बना है 23 -41 वो सब नहीं है ब्रैकेट। बताइए। सबसे पहले बच्चों 23 प्लस का है, 11 भी प्लस का है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। 23 + 11 कितना हुआ? 34 3 + 4 2 + 1 3। 34 उसके बाद बच्चों 23 -41 -11 -41 -11 यानी 1 और 1 हुआ 2, 4 और 1 हुआ 5। 23 -52 34 -51 70 नहीं अच्छा प्लस कर दिया मैंने। -7 माइनस और 23 -52 बच्चों कितना होगा?
-29 -29 या 30 होगा कुछ। हाँ नहीं -29 है। तो कौन बड़ा है, -7 सही की है। -29? अच्छा, मगरमच्छ -7 को इस तरफ -7 खुलेगा, क्योंकि -7 बड़ा है, ठीक है, हो गया नहीं। उसके बाद बच्चों लास्ट के 2 पार्ट और निकल करके आ रहे हैं, लास्ट के 2 पार्ट्स में हम लोग कर लेते इक्वल हैं। टू सबसे वाला है, पहले क्वेश्चन question ही है। देख के समझ जाएंगे। चलो प्यारे बच्चों, एक बार आंसर भी मैच कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले साइन लगा है लेस का, फिर साइन लगा है ग्रेटर का, फिर ग्रेटर ग्रेटर का ही लगेगा। एक्सरसाइज खोलो भी। टोपी ना हिलाओ। टोपी। चलो प्यारे बच्चों, 1.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया, अभी तक आप कंप्लीट कर चुके होंगे। थर्ड पार्ट देखिए, लिखा है 40 -39 +-5 बॉक्स बना हुआ है। 40 +-39 यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 40 + 39 +39 प्लस माइनस +-माइनस बॉक्स 40 -39 -+5 79 4 और 3 7। 74 उसके बाद 40 + 5 45। 45 ये बच्चों हो गया 74। 45 -39 कितना हुआ? 6 कौन बड़ा है? 74। बराबर बच्चों, मगरमच्छ जो है इसी तरफ खुल रहा है। अब इस बार भी उसी तरफ खुलेगा, शर्त है। इस बार भी उसी तरफ खुलेगा। इस बार किस तरफ खुलेगा? मैं जानता हूँ उस तरफ खुलेगा पक्का। उस तरफ। देख लिया पीछे से आंसर, ये पेज खुला हुआ है पीछे सर बोल देगा वेटर को जो बताइए। माइनस -3 माइनस -15 -3 -15 ये हो गया 25 + 2 -33। 13 -18 25 + 2 ये -5 हो गया। और बच्चों 27 -33 कितना होता है? 4 और ये 17 -6 होता है, ठीक है बच्चों। कौन बड़ा है, -5 की -6? -5 बोला था। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। एक्सरसाइज 1.1 का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। आपको एक एक क्वेश्चन करा दिया है, चप्पा चप्पा करा दिया गया है। चप्पा चप्पा क्या करा दिया गया है? चप्पा चप्पा। तो इस एक्सरसाइज को आप लोग अब जरूर कंप्लीट करें। अगले टर्म में आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू हो जाएगी जो होगी 1.2। तो प्यारे बच्चों, 1.2 एक्सरसाइज को करने से पहले आप सभी को अपनी कॉपी में ये एक्सरसाइज 1.1 को अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि 1.2 से भी ज्यादा डिफिकल्ट होगी, 1.3 इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होगी। तो सबसे पहले आप सभी लोग 1.1 एक्सरसाइज को सही ढंग से अपनी कॉपी में कंप्लीट करें।